इस सूरत पर दर्स मुकम्मल होगा और वक्त में गुंजाइश रही तो दूसरी सूरत का भी खुलासा आप समाप्त करेंगे। पहली जो सूरह मुबारका का दर्स आपने सुनना है वो सूरतुल इंशिराह है, जिसे हम सूरह अलम नशरह भी कहते हैं। यूं तो पूरा कुरान ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है, लेकिन इस मुबारक सूरत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी शान बयान फरमाई। आगाज होता है महबूब से बात की जा रही है, क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा नहीं कर दिया? अल्लाह ताला अपने एहसानात और अपने इनामात अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया कि हमने तुम्हारा सीना कुशादा नहीं किया। यहां सीने की कुशादगी से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि जो कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, वो कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने पे नाजिल हुआ और वो सीना अपनी जगह कायम रहा। सीने की कुशादगी वैसे तो जाहिरी एतबार से भी हुजूर अलैहिस्सलाम का सीने मुबारक चौड़ा था, जिस्म की बनावट भी जो है वो इंसान के मकाम और मर्तबे को बयान करती। हुजूर अलैहिस्सलाम का जाहिरी एतबार से भी सीना चौड़ा था, और यहाँ जो कुशादगी है सीने की, इससे मुराद अल्लाह ने इल्म के लिए, हिकमत के लिए, नबूवत के लिए अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सीने को जो कुशादा फरमाया उसका जिक्र है। और फिर ये कि तुम पर से तुम्हारा बोझ हमने नहीं उतार लिया, जिसने तुम्हारी पीठ को तोड़ दिया था। इससे मुराद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गमे उम्मत है जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत बेचैन रहा करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो चीज बेचैन करती थी और बेकरार करती थी वो ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या किया जाए। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा से वादा किया गया कि हम आपकी उम्मत के मामले में आपको मायूस नहीं करेंगे। और क़यामत के दिन किसी की सुने न सुने मगर तुम्हारी सुनी जाए। तुम जिसकी शफाअत करोगे हम उस बारे में कबूल करें। बल्कि इसके ऊपर की जो सूरत है उसमें भी ये मजमून बयान किया गया, वला सौफ युअती का रब्बुका फतरदा,
ए महबूब, आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाए। इस्तेमाल करते रहे, यूट्यूब का गलत इस्तेमाल करते रहे तो याद रखिए आखिरी उम्र में इसका बड़ा वबाल है। लोग तो कुरान इससे यह भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कुरान को याद किया है, उम्मत का गम उसका हक जानो, और उसके उम्मत की अवामिर को फिक्र इतनी थी कि अवामिर जानो, उसके नवाही को नवाही, यानी अल्लाह जो उसने फरमाता है कहा उस जिसकी पर वजह अमल से करो, आपकी जिससे पीठ रुकने का हुक्म टूटी दिया जा उससे रही रुक थी, जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी बेचैनी, यानी कुरान अल्लाह के याद रसूल किया, याद अलैहिस्सलाम रखो। अपनी उम्मत से हदीस प्यार पाक में कितना कर, कयामत के दिन जन्नत में फरमाया मोहब्बत जाएगा कितनी करते। पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, ये पढ़ते और जाओ और बात है कि बढ़ते ये जाओ। उम्मत हुजूर और अलैहिस्सलाम से वो कुरान मोहब्बत नहीं कर मुकद्दस पा को रही याद है करने जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से किया। तो फरमाया कि तुम्हारी पीठ जिस बोझ ने तोड़ दी थी, हमने वो बोझ नहीं उतार दिया। और फिर उसके बाद फरमाया कि क्या हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद नहीं किया। ये एक एक करके सारे एहसानात और इनामात गिनवाए जा रहे। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र हर जगह है और हर जगह होता रहे। कलमे में अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अजान में अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है, कुरान में खुदा के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र। ये शरफ किसी को नहीं दिया, सारे अंबिया शान वाले हैं, मगर ये शरफ और अंबिया को भी नहीं। अपने नाम के साथ अगर किसी का जिक्र करवाया तो अपने महबूब का, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। हर जगह हुजूर का जिक्र किया, और बल्कि अल्लाह खुद भी हुजूर का जिक्र फरमाता है। आपने पिछला सुना होगा कि सूरतुल अहज़ाब में कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद और सलाम भेजते। कितनी अजीम शान। तो यहां हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र का तस्करा किया गया। बड़ा तफसीली उन्वान हो जाए अगर हुजूर के जिक्र पे बात हो, जगह जगह हुजूर का जिक्र है। और बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि जिसने महबूब का जिक्र कर लिया उसने मेरा ही जिक्र कर लिया। अगर कोई मेरा जिक्र न करे, सिर्फ हबीब का जिक्र कर ले, तो हबीब का जिक्र भी मेरा ही जिक्र। और अगर किसी ने सिर्फ मेरा जिक्र किया और मेरे महबूब का जिक्र नहीं किया, तो तन्हा मेरा जिक्र मैं कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मेरे महबूब का जिक्र। गौर फरमाए कि इसीलिए इस उम्मत में यह तरीका रहा है कि ये उम्मत हुजूर का जिक्र बहुत कर, अव्वल दिन से जिक्र रसूल हमेशा किया गया। अलग अलग बहाने से, अलग अलग मौके पे सहाबा किराम को भी देखे, सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम का बहुत जिक्र करते। बात आ गई है, मैं इसी पे बात पूरी करूं कि आज एक तबका है जो बहुत गहराई से दीन के बारे में नहीं सोचता। तो वो कह देता है कि भाई अल्लाह का जिक्र काफी है, हुजूर का इतना जिक्र करने की क्या जरूरत। तो उनको पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनके जिक्र को बुलंद फरमा रहा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की अलग अलग शक्लें हुई। कलमे में उनका जिक्र आया, अजान में उनका जिक्र आया, नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप हर नमाज में हुजूर का जिक्र करते हैं। कुरान में तो कोई सूरत ऐसी नहीं है जिसमें उनका जिक्र नहीं। बल्कि मैं अपने नौजवानों को बताऊं कि कुरान में एक सूरत ऐसी है जिसमें अल्लाह के सिवा किसी का जिक्र नहीं।
उस सूरत को सूरतुल इखलास कहते। इखलास एक है खालिस, खालिस मतलब पीवर, और इखलास मतलब बहुत ज्यादा पीवर। पीवर किसको कहते हैं? जिसमें किसी दूसरी चीज की मिलावट न हो उसको पीवर कहते हैं। आपकी अपनी जबान है, आप बोलते ना ये दूध पीवर है कि नहीं, ये घी पीवर है, इससे बोलते हो कि नहीं? तो जिसमें मिलावट हो जाए वो पीवर रहता है? नहीं रहता। और जो पीवर होता है उसमें मिलावट नहीं होती। तो कुरान में एक सूरत है जिसको पीवर नहीं कहा, आगे क्या कहा? बहुत ज्यादा पीवर। इसको अहले इल्म अपनी जबान में कहते हैं तफजील का सेगा। समझाने के लिए वो दर्सगाह में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको आसान करके किसी चीज को मुबालगे के साथ बयान किया। जैसे एक है कबीर, कबीर मतलब बड़ा, और अकबर मतलब बड़ा। दोनों में क्या फर्क है? ये तफजील के सेगे, यानी कबीर बड़ा, अकबर मतलब बहुत बड़ा। बात समझ में आती? इसी तरीके से खालिस मतलब पीवर, इखलास मतलब बहुत ज्यादा पीवर। तो ये कुरान में सूरत क्यों आई? कि लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें अल्लाह का परिचय दें, उसका तारुफ करवाएं, उसकी डेफिनेशन बयान करें, अल्लाह कैसा है। उन्होंने पूछा क्या वो सोने का है, क्या वो पीतल का है, क्या वो लोहे का है, क्या वो तांबे का है? क्योंकि उन्होंने तो वही सब खुदा देख रखे थे ना। कोई लोहे का था, कोई पीतल का था, कोई सोने का था, कोई तांबे का था, कोई मिट्टी का था, कोई पत्थर का था। तो उन्होंने मुसलमानों के खुदा के बारे में यही गुमान किया कि वो कैसा, बताएं तो अल्लाह कैसा है। तो अल्लाह ने एक सूरत को कुरान में खालिस कर लिया कि मैं इसमें अपने आप को बयान करूं, यानी मैं बयान अपने आप, अपना अपनी शान बयान। इसमें मैं किसी का जिक्र नहीं करूं, ना जिब्रील का जिक्र करूंगा, ना मीकाइल का करूंगा, ना फरिश्तों का करूंगा। इसमें जन्नत और जहन्नम बयान नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ मैं रहूंगा, बस मेरे अलावा कोई नहीं रहूंगा। बात समझ में आई मेरी? उसको कहते हैं सूरतुल इखलास, यानी पीवर है ये। अल्लाह ने उसको अपने जिक्र के लिए खास किया, इसमें कोई बयान नहीं। पूरे कुरान में मैंने सब बयान कर दिया, वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, सब बयान कर दिया। इसमें किसी का जिक्र नहीं हो। आसमान, जमीन, चांद, सूरज, जन्नत सब हो चुके बयान। इसमें मैं सिर्फ अपने आप का जिक्र, न मूसा को बयान करूंगा न ईसा को, इसमें मैं हूं, सिर्फ मैं अकेला। शान है उसकी, है ना। अब वो सूरत जो इखलास है उसमें किसी और का जिक्र नहीं होगा। उसमें भी अपने जिक्र से पहले जिसका जिक्र किया वो अपना महबूब है। किसी का जिक्र, कुल कुल कह के पहले उनका जिक्र किया। आप फरमाएं वो अल्लाह अहद, अल्लाह है और वो देख रहे हैं आप। तो जहां किसी का जिक्र नहीं करता वहां भी महबूब का जिक्र। महबूब का जिक्र कितना अजीज, ये महबूब के जिक्र की शान। उस जिक्र की एक, उसका एक तरीका नाते रसूल भी है। सहाबा किराम ने नात पढ़ी, ये भी जिक्र रसूल। हजरत हस्सान बिन साबित ने हुजूर के हुक्म से नात, और हुजूर अलैहि सलाम ने उनको दुआ दी थी, जब तक तू मेरा जिक्र करेगा, मेरी नात पढ़ेगा, अल्लाह तेरा मुंह सलामत रखे। 120 साल के हो गए थे लेकिन एक दांत भी नहीं टूटा था। 120 साल में बुढ़ापा तो आ गया था मगर चेहरा जवानों की तरह खूबसूरत लगता।
हसन बिन साबित रज़ी। तो हुजूर का जिक्र करते रहे। और इश्क की निशानी और मोहब्बत की निशानी तो यही है, जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत से करते। इसलिए हुजूर का जिक्र कसरत से किया करते। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। इस्तेमाल करते रहे तो याद रखिए। और हुजूर की तारीफ में बहुत मुबालगा करो, नहीं ज्यादा करो, बहुत बड़ा चढ़ा के उनकी तारीफ करो, कुरान को क्योंकि हम तो उनको बड़ा चढ़ा सकते ही नहीं। उसके अवामिर को समझाने के खूब उनका जिक्र करो, बार बार करो, हर बार करो, जो उसने कहा उस हर जगह करो। जिससे रुकने बस दो चीजें नहीं कहना, उनको खुदा नहीं कहना और खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी वो सब कुछ। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग तर हस्ती अगर कोई है, बुजुर्ग तरीन अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जिक्र है। इस पर ही बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब बात को समेटते हुए फिर फरमाया जा रहा है, तो बेशक हर दुश्वारी यानी मुसीबत के साथ आसानी है। और फिर का बेशक दुश्वारी के साथ यानी मुसीबत के साथ आसानी। लोग कहते हैं हर मुसीबत के बाद आसानी, कुरान कहता है हर मुसीबत के साथ आसान। यानी मुसीबत से कोई घबराए नहीं, मुसीबत से कोई, जिंदगी में मुसीबतें आती रहती, मुश्किलात आती रहती, घबराने की बात नहीं। अब तक तो आपने यही सुना होगा ना कि हर मुसीबत के बाद आसान है। अब बाद नहीं, कुरान कहता है साथ आसान। कुरान ने क्या कहा? फइन्ना मअल उसरि युस्र, मअल उसर, मां कहते साथ को, बादल उसरे युस्र नहीं फरमाया, बल्कि मां फरमाया, मअल उसरे युस्र, हर मुसीबत के साथ आसान। इसका मतलब हुजूर के जरिए पूरी उम्मत को तसल्ली दी जा रही है। अगर बीमारी की मुसीबत हो तो समझ लो कि ये मुसीबत बहुत दिन नहीं रहेगी, इस मुसीबत के बाद फौरन इसके, बल्कि इसके साथ आसान। दुख की मुसीबत है उसके साथ आसान, गम की मुसीबत है उसके साथ आसान, मसाइल और प्रॉब्लम्स की मुसीबत है उसके साथ, मुसीबत के साथ साथ आसानी आती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त लगा दी गई। अब आप सोचते होंगे ना कि जब मुसीबत के साथ आसानी है तो मुझे क्यों नहीं मिलती, तो उसके साथ एक कंडीशन लगाई। मुसीबत के साथ आसानी उस वक्त होगी, कंडीशन क्या लगाई, अब उसको सुन लें। हर मुसीबत के साथ आसानी, और बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है। कब? जब तुम नमाज से फारिग हो तो दुआ में मेहनत करो और अपने रब ही की तरफ रग़बत करो। मुसीबतों के साथ आसानी उस वक्त होगी जब तुम नमाज के बाद दुआ में गिड़गिड़ाओगे, यानी अल्लाह से दुआ करोगे इस मुसीबत को दूर कर दे, इस तकलीफ को दूर कर, इस बला को दूर कर, तभी मुसीबत के साथ आसानी होगी। हम लोग कहां मेहनत करते? अच्छा, दुआ में मेहनत के लिए कहा गया, दुआ में मेहनत कर। पहली बात तो इस कौम को दुआ से दिलचस्पी है ही नहीं। मैं देखता हूं कि लोग दुआ में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। आजकल तो पता नहीं लोगों ने नमाज पढ़ी और मुंह उठा के चल दी। आजकल के छोकरे दुआ के लिए रुकते भी नहीं, तो बहुत टाइम लगता है। हालांकि फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत। और फरमाया अद्दुआउ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मगज, गूदा है। दुआ बहुत बड़ी चीज है। हदीस पाक में आता है दुआ से तकदीर बदल जाए, दुआ तकदीरें बदल दे।
लोग मेहनत नहीं करते दुआ में, गिड़गिड़ाते नहीं, बहुत गिड़गिड़ा। और नमाज के बाद की दुआ की यहां शान बयान की जा रही। हर मुसीबत के साथ आसानी कि तुम दुआ में गिड़गिड़ाओ, मेहनत करो, बहुत गिड़गिड़ाओ। एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है कि जब तुम दुआ करते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। दुआ में आदमी क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, अल्लाह कहता है मैं तेरे साथ हूं। मांगने गया था मखलूक को, मिल गया खाली। बड़ी दुआ, बहुत दुआ कर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बहुत दुआ कर, पूरी पूरी रात दुआ में गुजारते। और कोई मुबारक मौका हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं छोड़ा जिसमें हुजूर ने बहुत दुआएं न, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता था हाथ उठा उठा कर दुआ करते करते बतकाज़े बशरियत हाथ थक जाते थे तो हाथ नीचे कर लेते थे, मगर दुआ जारी रखते। बहुत दुआ, ये उम्मत दुआ से दूर हो। और पता नहीं फतवेबाज लोग कैसे दुनिया में पैदा हो गए कि इन्होंने भी लोगों को शुकूक डाला। कोई जरूरत नहीं दुआ करने की, कोई जरूरत। अल्लाह कह रहे मांगो, रसूलुल्लाह कह रहे मांगो, और कौम दुआ से दूर। जब तक अल्लाह से मांगते रहे किसी से मांगने की नौबत नहीं है। जब से ये कौम ने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया है, दर दर के भिखारी बन के भटक रहे। देख लीजिए, मेरी आपसे गुजारिश यह है, अल्लाह से मांगने के लिए टाइम निकालिए। और सबसे बेहतरीन दुआ का वक्त कुरान बता रहा है कि नमाज के बाद, जब नमाज से फारिग हो जाओ, थोड़ा गिड़गिड़ाओ, मेहनत करो। हमारा हाल क्या, इधर देखा रब्बना आतिना, उधर देखा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरह, खत्म। मस्जिद का मुशाहिदा करते हैं जब लोग दुआ करते, हालांकि दुआ के आदाब ये हैं कि निगाहें नीची हो, जिससे मांग रहे हो उसके बारे में ये यकीन हो कि वो मेरी शरक से ज्यादा करीब है। मेरे भाइयों बताओ तो सही कि जब हम हमने अपने माँ बाप से मांगा तो माँ बाप इनकार नहीं करते, तो जिसने माँ बाप को ममता अता की है वो क्या हमें इनकार करेगा? हैरत है, वो कितना करीम होगा जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा करीम पैदा किया। वो कितना रहीम होगा जिसने रहमतुल लिल आलमीन को पैदा किया। जरा गौर तो करें, जब उसका नबी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं लौटाता। तारीख है ये, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब नबी के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता तो खुदा के दरवाजे से किसने कब खाली जाता? बस इतनी सी बात है, जैसे मांगने का सलीका है वैसे मांग। किसी कहने वाले ने कहा है, खुदा के दर से क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांग। तो पूरे यकीन से अल्लाह की बारगाह में गिर गया। मैं 50 मरतबा तकरीरों में कह चुका हूं, मैं तो कहता ही रहता हूं कि ये जो फिक्र बनी है कि मौलाना हम गुनहगार हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, ये मायूसी है। मायूसी कुफ्र। इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीद खुदा से नामीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? ये कुफ्र किस चीज का नाम? ये जो कहते हैं या पता नहीं, ये जितना भी किसी ने डाला कि हम गुनहगार लोग, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। किसने कहा गुनहगारों की कबूल नहीं होती? क्या कुरान में ऐसा आया कि हदीस में ऐसा आया कि हम गुनहगारों की नहीं सुनेंगे? दुआ के कबूलियत के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी। उससे यकीन से मांगो, वह जरूर अता करे। तो फरमाया कि हर मुसीबत के बाद, बल्कि हर मुसीबत के साथ आसानी है, और यकीनन हर मुसीबत के साथ आसानी है। शर्त इतनी सी है कि जब तुम नमाज से फारिग हो तो दुआ में मेहनत करो। और दूसरी शर्त ये लगा दी, और अपने रब ही की तरफ रग़बत करो। अपने सारे मामलात अपने रब को सौंपो, अपने रब से उम्मीद लगा के रखो, अपने रब से तवक्को लगा के रखो, अपने रब से ही जुड़े रहो। इंशाअल्लाह बेड़ा पार। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। दुआ की बात आई तो थोड़ा सा
एक आध मिनट और आपका लेकर आपको बताऊं कि दुआ की जो कबूलियत के औकात है, टाइम, जैसे जो दुआ है कभी टाइम पर कबूल होती है, अगर आप इंटरनेट का गलत कभी इस्तेमाल शख्सियात करते पर हैं, कबूल होती है, यूट्यूब कभी का गलत मकामात पर इस्तेमाल कबूल करते रहे होती तो है। याद रखिए जैसे आखिरी टाइम उम्र में इसका बड़ा वबाल दुआ है। की लोग कबूलियत का कुरान सबसे भूल जाते हैं, बेहतरीन लोग टाइम इल्म है भूल जाते हैं। रात का कुरान को आखिरी याद हिस्सा, किया है, नमाजों के उसका बाद की हक बात। जानो, उसके एक तो अवामिर को नमाजों के अवामिर बाद जानो, दुआ की अवामिर कबूलियत जानो, का उसके ऐलान है। नवाही को नवाही, दूसरा, यानी जो रात के उसने कहा आखिरी उस पे पर जब हम अमल सहरी करो, में उठते हैं, जिससे रुकने का हुक्म दिया बहुत, उससे बल्कि रुक जाओ। यहां तक रिवायतों अल्लाह में के आया रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम ने जो फरमाया लोग सहरी में कुरान दुआ करते हैं याद किया याद रखो। फरिश्ते उसकी हदीस दुआओं पाक पे में आया, आमीन की। क़यामत के दिन जन्नत में फरमाया जाएगा इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ते जो जाओ और की जाती बढ़ते है वो जाओ, भी कबूल होती पढ़ते है। जाओ और बढ़ते जाओ। इसी और तरह जुमा के दिन जब कुरान इमाम मिंबर मुकद्दस पर को याद चढ़ता है करने, खुतबा देने, तब दुआ कबूल होती। दोनों खुतबों के दरमियान दुआ कबूल होती, खुतबे के बाद और जमात शुरू होने से पहले दुआ कबूल होती। इसी तरह जब किसी की रूह निकल रही हो किसी मुसलमान की, मोमिन की, तब दुआ कबूल होती। अजान के बाद जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल। अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्त है, बाज बुजुर्गों ने तो फरमाया जैसे शबे कद्र में दुआ रद्द नहीं होती, वैसे अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द। बहुत मुबारक वक्त। ये सारी चीजें सीख लीजिए इन मौके। इसी तरह जब कोई अल्लाह वाला किसी महफिल में मौजूद हो तो दुआ रद्द नहीं होती। अब अल्लाह वाला चाहे जमीन के ऊपर बैठा हो चाहे जमीन के अंदर लेटा हो, इसीलिए लोग अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाके दुआ करते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई जब अल्लाह हर जगह से सुनता है तो मज़ार पे जा करके दुआ क्यों करें। तो मज़ार पे जाके अल्लाह से मांगते हैं, उस बुजुर्ग के वसीले से मांगते हैं। यही तरीका अफजल तरीन तरीका। अब इसको कुरान में कहां बयान किया वो मैं आपसे अर्ज करूं। आपने सुना है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह मरियम के अंदर, और याद करो जब जकरिया ने अपने रब को पुकारा, कहां से, मरियम के हुजरे से। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बरसों से दुआ कर रहे हैं बेटे की, जवाब नहीं आ रहा है। तवज्जो कीजिए। और मरियम के हुजरे से दुआ करते हैं, फौरन जवाब। तो अब माज़अल्लाह क्या हजरत मरियम का मकाम हजरत जकरिया से अफजल हो गया? नहीं, नबूवत के जरिए से विलायत की शान बयान की जाती है। जैसे हजरत खिज़र का मर्तबा हजरत मूसा से बहुत बड़ा है, लेकिन हजरत मूसा के जरिए से हजरत खिज़र की शान बयान की जा रही। तो आपने तो कब बहुत से मकामात ऐसे होते हैं कि वहां दुआ की कबूलियत की जगह होती। अल्लाह वालों ने जहां कदम रख दिया, जहां अल्लाह वालों के कदम पड़े वहां दुआ कबूल होती। तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के हुजरे से दुआ की तो अल्लाह ने उनको बेटे की बशारत दी। पूरा वाकया बयान किया गया, सूरह आल इमरान में भी इसका जिक्र मौजूद। तो इससे पता चला कि अल्लाह वालों के आस्थानों पर जब हम दुआ करते हैं तो वो फौरन कबूल हो। फिर वो अल्लाह वाला जितना मकबूल होगा उतनी दुआ के अंदर तासीर ज्यादा हो। इसी तरीके से दुआओं में वसीला बनाने से भी दुआ जल्दी कबूल होती। हजरत फारूक, ये सियासता की रिवायत, फारूक आजम के दौर में बारिश बंद हो गई तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने हुजूर के चचा हजरत अब्बास को अपने पास खड़े किया और अर्ज किया कि मौला, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा हैं, हम उनके वसीले से दुआ करते हैं कि बारान रहमत का नुज़ूल और बारिश का नुज़ूल। यहां पर एक बहस कुछ नौजवान फिर छेड़ देते हैं कि अल्लाह वाले जब तक जाहिरी हयात में हो तो उनको वसीला बना सकते हैं, इंतकाल हो जाए तो वसीला नहीं बना सकते। तब ये जिम्मेदारी तो उन पे आयद होती है कि वो कुरान हदीस से ये बताएं कि जिंदे को बना सकते हैं और जो दुनिया से चला गया उसको नहीं बना सकते। बात इतनी है
कि जो काम किसी की ज़ाहिरी हयात में यानी उसको वसीला बनाया जा सकता है, बाद विसाल भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि आदमी जिंदा रहे तो उसको वसीला बनाना तौहीद है और इंतकाल कर जाए तो वसीला बनाना शिर्क है। जो चीज मुर्दे के साथ शिर्क है वो चीज जिंदे के साथ भी शिर्क। ऐसा तो नहीं है कि जिंदे के साथ जायज हो गया और मुर्दे के साथ शिर्क हो गया, ऐसा नहीं है। ये तफरीक लोगों ने बाद में पैदा की। हालांकि मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा हूं, ना कोई छेड़ना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपके जहन को साफ करना चाहता हूं। क्योंकि आज यूट्यूब पे बैठ करके लोग बड़ी अजीब गरीब बातें करते हैं। अब वसीले को शिर्क तक कहा जा रहा है। जिंदे को वसीला बनाना जायज है, मुर्दे को बनाना शिर्क है। तो भाई जो शिर्क होगा वो जिंदे के साथ भी शिर्क ही होगा और मुर्दे के साथ भी शिर्क होगा, ऐसा नहीं होगा, बदल जाएगा। शिर्क शिर्क ही है, जिंदे के साथ करो तो भी शिर्क है, मुर्दे के साथ करो तो भी शिर्क है, जायज नहीं। तो और जो चीज शिर्क नहीं है जिंदे के साथ, वो चीज मुर्दे के साथ भी शिर्क नहीं। ये चीज एक रिवायत पढ़ दूं, उसके बाद बात खत्म करूं। हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जिंदा मानते हैं, हमारा अकीदा है, लेकिन बहरहाल वो पर्दा फरमा गए। एक आन के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को मौत आई, फिर वो अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया। हमारा अकीदा है कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी। जब कुरान कहता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। बल्कि एक मकाम पे फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, ना उनको मुर्दा कहो ना उनको मुर्दा गुमान करो। तो जब शहीद जिंदा हैं तो ये शहीद जिस नबी का कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से गया, वो नबी क्यों ना जिंदा। लेकिन यहां दुनिया में रहने और दुनिया से जाने की बात हो रही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक सहाबी आई, वो नाबीना थे। ये सियासित्ता की रिवायत। तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आंखें चाहता हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले उनको कहा कि अगर सब्र करो तो जन्नत है। तो वो तमन्नाई हुए कि फिर जन्नत भी चाहिए और आंखें भी चाहिए, कि आप क्या क्या कमी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको एक नमाज बताई कि अच्छे से वुजू करो और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और उसके बाद इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिर रहमा। जब नमाज पढ़ लो तो ये दुआ करो कि ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाता। देख रहे हैं आप। और फिर उसके बाद का ये भी कहो, या रसूल अल्लाह इन्नी अतवज्जहु इलैका, ए अल्लाह के रसूल मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूं। किस मामले में? ले तुक़दा हाजती, मेरी हाजत की कबूलियत के लिए। अल्लाह फशफ़्फ़ि फी, और ए अल्लाह मैं तेरे महबूब को तेरी बारगाह में शफी लाया। जैसी उन्होंने ये नमाज के बाद ये दुआ की, अल्लाह ने उनकी आंखों को रोशन कर, उन्हें आंखें मिल। बहुत मुबारक है ये नमाज और ये दुआ, इसको याद कर लीजिए। अलग अलग अल्फाज के साथ, तब्दीली के साथ रिवायत आई है, लेकिन अब ये तो हुजूर की जाहिरी हयात में था। एक सहाबी थे हजरत उस्मान गनी के जमाने में, तो वो अपनी हाजत लेकर आते थे और हजरत उस्मान गनी की उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती थी। ये भी रिवायत। अब तो हुजूर का विसाल हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल को अब तकरीबन 12.5 साल से ज्यादा गुजर गया। क्यों? क्योंकि हजरत उस्मान गनी का दौर कब है? सिद्दीक अकबर ने 2.5 साल खिलाफत की, फारूक आजम ने कमोबेश 10 साल की। 10 और 2.5 कितने हो गए? 12.5। तो उस्मान गनी का दौर कब है? हुजूर के विसाल के 12.5 साल के बाद। तब उस्मान गनी तवज्जो नहीं कर रहे थे उनकी हाजत की तरफ, वो परेशान होते थे, आते थे जाते थे आते थे।
तो एक सहाबी ने उनको कहा कि भाई क्या मसला है, तो कहा मसला ये है। तो कहा एक काम करो, हुजूर ने ये दुआ सिखाई थी हमें, ये दुआ कीजिए और अपनी हाजत पेश कीजिए हुजूर के वसीले से। अब तो हुजूर पर्दा फरमा गए, तो वो सहाबी ने नमाज पढ़ी और यही दुआ की, वही अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीका सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के। जब उन्होंने दुआ की, हज़रत उस्मान गनी के दरबार में दुआ करके आए। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया क्या मामला है तेरा, क्या हाजत है? और फिर उन्होंने जो कहा उनकी हाजत को पूरा फरमाया। तो कभी भी कोई हाजत पेश हो तो हुजूर के वसीले से इस तरीके से दुआ, अपने मामलात अल्लाह को सौंपिए, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको दुआ में मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, कसरत से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की तौफीक अता फरमाए। जब दुआ करो तो फरमाया गया कि रोया करो, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बना लो। कुछ लोग रोने पर और रोने जैसी सूरत पे मजाक भी बनाते हैं कि देखो इसको रोना नहीं आ रहा है, ये रोने जैसी सूरत बना रहे हैं, यानी मक्कारी कर रहा है। जब अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि रोना नहीं आता तो कम से कम रोने जैसी सूरत, हुजूर फरमा रहे रोने जैसी, तो लोगों का ख्याल ना किया करो, अपने मामला अल्लाह को सौंप। अल्लाह ताला सारी उम्मत की दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह पूरी उम्मत का भला फरमाए, पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए। जो लोग एतिकाफ में बैठे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह ये नौजवान बड़ी तादाद में एतिकाफ में बैठे हैं, अल्लाह ताला इनका एतिकाफ कबूल फरमाए। और आपसे गुजारिश करता हूँ आप हम लोगों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाए। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।